कार प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 7 हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है आपका दुर्बा। ठीक है ना। इसका हिंदी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है चिड़िया और चुरुंगुन। ठीक है। इसका आज आप लोग का ये जो पहला पार्ट है, आज के क्लास में हम आपको क्या कराएंगे, इसके पूरे अभ्यास के प्रश्न को सॉल्व करवाएंगे। ठीक है। अगर आप लोग इस पोयम को नहीं पढ़े हुए हैं तो जाकर पढ़ लीजिएगा। बहुत ही शानदार सा पोयम है, चिड़िया के बारे में बताया गया है। ठीक है, कविता है, तो आप लोग पढ़िएगा। और लिखा गया है हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, लेखक का नाम है हरिवंश राय बच्चन। ओके, चलिए आप लोग देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग का अभ्यास का प्रश्न स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर जो भी शब्दार्थ दिया गया है इसको याद कर लेंगे सभी बच्चे। ठीक है, इस शब्दार्थ को याद करने के बाद आपको इस पोयम को समझने में आसानी होगी। ठीक है, देखिए आइए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सारे बच्चे यहाँ पर देखिए है आपका, नमूने के अनुसार लिखो। नमूने के अनुसार लिखो, तो सबसे पहले हमको नमूना पता होना चाहिए ना। तो नमूना है यहाँ पर दिया गया है, छोर घोंसला बाहर आया, देखी डाले देखे पात। कहने का मतलब चुरुंगुन घोंसला छोड़कर बाहर आया, उसने डाले और पत्ते देखे। तो उसी प्रकार से आपको यहाँ पर क्या किया गया है, को खो गो घो पंक्ति दिया गया है। इसका आपको इसी प्रकार से आपको बनाना है, लिखना है। ओके, तो देखिए फर्स्ट में है, डाली से डाली पर पहुंचा, देखे देखी कलियां देखे फूल। तो चलिए बच्चों हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, आप लोग क्या लिखेंगे उसमें, देखिए हम यहाँ पर दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर था क्या, डाली से डाली पर पहुंचा, क्या था बाबू कि डाली से डाली पर पहुंचा, है ना। देखी कलियां देखे फूल, तो आप लोग इसमें क्या लिख लीजिएगा, यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा लिखिएगा, चुरुंगुन एक डाली से दूसरी डाली पर पहुंचा, उसने कलियां और फूल देखे। ठीक है, दूसरा आपका देखिए, खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बाट। तो बाबू लिखिएगा, चुरुंगुन के खाने गाने वाले सब साथी उसकी राह देख रहे हैं। ओके, चलिए आगे देखिए, गौर नंबर बाबू आपका है कि कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट। तो बच्चों लिखिएगा कि चुरुंगुन कच्चे पक्के फल पहचानने लगा है, उसने कुछ फल खाए हैं और कुछ को काट कर गिराए हैं। तो इस प्रकार आपको लिखना है। आगे देखिए, घ नंबर में कहता है, उस तरु से इस तरु पर आता जाता हूँ धरती की ओर। बच्चों लिखिएगा, चुरुंगुन एक तरु से दूसरी तरु पर आता जाता रहता है, वह धरती की ओर भी जाता है। ठीक है, चलो आगे अब हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते हैं। अब बच्चों हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन कविता से लिया गया है। बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, चुरुंगुन अपने उड़ने के बारे में बार बार अपनी माँ से क्यों पूछता है। ये है बाबू चुरुंगुन और ये है उसकी माँ। ये जो चुरुंगुन है ना, ये सोचता है अब मैं उड़ूंगा, कब मैं उड़ूंगा, इसके बारे में अपनी माँ से पूछता है कि माँ मैं अब उड़ूँ, माँ मैं अब उड़ूँ। तो बाबू ये ऐसा क्यों पूछता है अपनी माँ से। तो बच्चे आप लोग उत्तर में लिखिएगा कि चुरुंगुन अपने उड़ने के बारे में बार बार अपनी माँ से इसलिए पूछता है क्योंकि वह अभी नादान है। वह क्या है, अभी नादान है। उसे नहीं पता है कि उड़ना किसे कहते हैं, उड़ने लायक कब बना जाता है ना। वह माँ से यह जानना चाहता है कि वह उड़ने लायक हो गया है ना। इसलिए पूछता है कि माँ अब मैं उड़ने लायक हुआ हूँ कि नहीं, इसलिए वो पूछता है माँ मैं उड़ूँ या फिर नहीं उड़ूँ। ठीक है, समझ गए। आइए उसी का दूसरा क्वेश्चन है आपका कविता का ही, कि चुरुंगुन को कौन सी चीज़ें अच्छी लगती है। तो बच्चों आप लोग उत्तर में लिखिएगा कि चुरुंगुन को डालो पत्तों पर घूमना, पत्ते पर हिलमिल कर बातें करते रहना, कलियों और फूलों को देखना, कच्चे पक्के फल खाना, अपने साथियों के साथ खेलना, सभी वृक्षों पर आना जाना, धरती की ओर जाना और नीला गगन देखना अच्छा लगता है। तो बताइए यस सर, क्लियर है। ओके बच्चों, आइए अब हम लोग गौर नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। गौर नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि चुरुंगुन अभी अभी घोंसले से निकला है, फिर भी वह पूरी दुनिया के बारे में जानना चाहता है। तुम किन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो। तो लिखेंगे, आपको स्वयं लिखना है कि आप जो है बाबू, जैसे देखिए चुरुंगुन जो है वो किन किन चीज़ों के बारे में जानना चाहता है उसके बारे में बता देते हैं। ठीक है, वो जानना चाहता है पशु पक्षी के बारे में जानना, समुद्र में रहने वाले जीवों के बारे में जानना, ऐतिहासिक धरोहरों के बारे में जानना। ठीक है, ये आपको स्वयं लिखना है। ठीक है, जो चुरुंगुन है वो अभी घोंसले से निकला है, तो फिर भी वह पूरी दुनिया के बारे में जानना चाहता है, लेकिन आपको जो जानना है वो आपको स्वयं लिखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख दिए छात्र लिखे। ठीक है, छात्र लिखे मतलब आपको स्वयं लिखना है। ऐसे हम यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल दे दिए कि इसके बारे में हमको जानना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा बुआ, अब आप लोग का कह रहा है कि कर्म से लगाओ। क्या कहता है? कर्म से लगाओ। आपको कर्म से लगाना है। कहने का मतलब ये जो आप लोग देखे होंगे बहुत सारा शब्द दिया गया है, इसको आपको कर्म से लगाना है। कहता है नीचे कुछ चीज़ों के नाम लिखे हैं, चुरुंगुन ने पहले किसे देखा। कर्म से लगाओ कि चुरुंगुन जो है वो सबसे पहले किसको देखा। तो चलिए हम लोग कर्म लगा लेते हैं। तो देखिए बच्चों, आप लोग लिखना शुरू कर दीजिए कि सबसे पहले सर जो चुरुंगुन है वो डाल को देखा, फिर पात को देखा, फिर कलियां देखा, फिर फूल देखा, फिर फुनगी देखा, फिर फल को देखता है, फिर साथी को देखता है, फिर तरु को देखता है, फिर धरती देखता है, फिर दाना देखता है, फिर गगन देखता है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने तैयार कर लिया, यहाँ पर आपका दिया गया था। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे 4 नंबर क्वेश्चन आ चुका है कि और चुरुंगुन उड़ गया। ओके, तो देखिए यही है चुरुंगुन का फोटो, देख लिए। चलिए, उड़ने के बाद चुरुंगुन कहाँ कहाँ गया होगा, उसने क्या क्या देखा होगा, अपने शब्दों में लिखना है। तो चलिए लिखते हैं हम लोग। तो बच्चे आप लोग लिखना शुरू कीजिए। लिखिए सबसे पहले कि उड़ने के बाद चुरुंगुन खेत खलियानों बागों में गया होगा। वहाँ उसने फसलों, रंग बिरंगे खुशबूदार फूल, नदियों, आदमी, पशु तथा पक्षियों को देखा होगा। ओके, अब आगे आते हैं बच्चों। आगे क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है वचन बदलो। वचन बदलो कहने का मतलब एक वचन में है, इसको बहुवचन बनाना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, नमूना के लिए आपके लिए दे रहे हैं कि घोंसला जैसे है ना, तो इसको बनाया घोंसले या फिर घोंसलो। ओके, उसी प्रकार डाल का बनाइएगा डालें या फिर डालो, है ना। ओके, तो बच्चों जो नमूना दिया गया था यहाँ पर मैं दे दिया हूँ, और यहाँ पर जो बाबू आपको एक वचन से बहुवचन बनाना है वो भी हम यहाँ पर दे रहे हैं। आप लोग लिखना शुरू कीजिए। डाल का लिखिएगा डाले डालो, बात का लिखिएगा बातें बातों, कली का लिखिएगा कलियाँ कलियों, फूल का लिखिएगा फूलों, फल का लिखिएगा फलों, साथी का लिखिएगा साथियों, तरु का लिखिएगा तरुओं, दाना का लिखिएगा दाने, डैना का लिखिएगा डैने। ओके, तो बच्चों चलिए अब आप लोग का एक क्वेश्चन और बचा है। 6 नंबर बोलता है बार बार बोलो और प्रत्येक शब्द से वाक्य बनाओ। पहले आपको बोलना है डाल ढाल बात भात फूल मूल दाना धान फल पल। इसको अब आप लोग को वाक्य बनाना है। तो देखिए आप लोग वाक्य कैसे बनाइएगा, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए पहले। ठीक है, डाल जैसे है तो लिखिएगा चिड़िया डाल पर बैठी है। ठीक है, ढाल है तो लिखिएगा उसके हाथ में ढाल भी है। बात है तो तुम मुझसे बात मत करो। भात है तो मुझे थोड़ा और भात दो, है ना, खाने वाला भात, है ना। चलिए, फूल है तो लिखिएगा इस फूल की खुशबू अच्छी है। मूल है, इसका वाक्य कैसे बनाइएगा कि परिश्रम सफलता का मूल मंत्र है। ओके, दाना है तो लिखिएगा चिड़िया दाना चुग रही है। धान है तो लिखिएगा इस साल जो है धान की उपज पिछले साल से ज़्यादा हुई है। फल है ना, इसका वाक्य बनाइएगा कि पेड़ों पर फल पक गए हैं। पल है, इसका वाक्य बनाइएगा आप लोग कि आग लगने से पल में सब कुछ तबाह हो गया। मतलब आग लगा और कुछ ही पल में क्या हुआ, सब कुछ तबाह हो गया। तो बच्चों आप लोग का इस प्रकार जो बाबू आप लोग का ये जो दुर्वा वाला बुक था ना, इसका पहला पार्ट चिड़िया और चुरुंगुन का पूरा क्वेश्चन आंसर आपका अच्छे तरीक़ा से मैंने सॉल्व करवा दिया। आप हमको नीचे कमेंट करके बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा। और हाँ प्यारे बच्चों, आपके लिए एक जानकारी है, अगर आप लोग क्लास 7 के बच्चे हैं और आप लोग क्लास 7 का ऑल सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन आंसर वाला PDF है बाबू, PDF लेना चाहते हैं, या फिर अगर आप लोग नोट्स का PDF लेना चाहते हैं तो आप लोग को एक नंबर देते हैं, इस पर आप लोग संपर्क कर लीजिएगा। तो बच्चों आप लोग नंबर लिखिए, नंबर है यहाँ पर 7488600620। इस नंबर पर आप लोग कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं।